अब जो है हम प्रतिशत के दूसरा अनुप्रयोग समझेंगे। ठीक है, पहला अनुप्रयोग हम क्या समझे, अनुप्रयोग मतलब के उपयोग। तो पहला उपयोग हम क्या समझे, डिस्काउंट देने में। ठीक है, दूसरा उपयोग जो है कहाँ होता है, बिक्री कर में। बिक्री कर का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं, ठीक है, तो सरकार के द्वारा उसमें से कुछ पैसा लिया जाता है, हमें जो है कुछ टैक्स चुकाना पड़ता है, हमें जो है कुछ कर देना पड़ता है सरकार को उस वस्तु को खरीदने के बदले। उस वस्तु को जब हम लेते हैं ना, तो उसके बदले सरकार को हमें कुछ पैसा देना पड़ता है सभी चीजों में। ठीक है, तो उसे जो है हम बिक्री कर कहते हैं। ओके, जब आप कार वगैरह खरीदते हो, बड़ा कार वगैरह, ठीक है, तो आपको अगर आप 10 लाख के ऊपर का कार खरीदते हो तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। जब हम सामान खरीदते हैं, जो भी हमारा डेली सामान है, कुछ भी, उसके लिए हमें 8 से 9% जो है सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार का जो है सरकार जो है हमारी वस्तुओं पर टैक्स लगाती है। तो ये जो है आपका बिक्री कर कहलाता है। क्या कहलाता है, बिक्री कर। देखिए यहाँ पर एक मैं चार्ट बनाया हूँ, और आप यहाँ पर जो है एक बिल भी देख रहे होंगे, आपको ये यहाँ इमेज में दिख रहा होगा। ये क्या है, बिल है, और मैं एक बिल बनाया हूँ, इसे हम समझते हैं। देखिए जैसे कि आपने एक साबुन खरीदा, कितना, 10 तो साबुन खरीदा। एक साबुन का प्राइस था 19 रुपए, साबुन का कुल प्राइस हुआ 190 रुपए। ओके, टूथपेस्ट लिया एक 40 रुपए का, नारियल तेल लिया 2 50 रुपए का, 170 रुपए हुआ, कुल योग हुआ 400 रुपए। ठीक है, तो आपके वस्तु का मूल्य हुआ 400 रुपए। ठीक है, लेकिन इसके साथ में जो है एक बिक्री कर लगता है। ठीक है, हमारे देश में 2 प्रकार के कर लगते हैं, एक आपका केंद्र सरकार का कर जिसे सेंट्रल कर भी कहते हैं, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है वो कर लगाती है, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट का कर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिक्री का 5%। तो जो 400 रुपए का जो वस्तु है, इस पे जो है सरकार 5% का टैक्स लगा रही है। अगर मान के चलते हैं तो आपको जो है 400 रुपए का 20 रुपए जो है एक्स्ट्रा सरकार को देना पड़ेगा। तो आपको जो है कुल पैसा जो है दुकान वाले को 420 रुपए का चुकाना पड़ेगा। ओके, आया समझ में। तो हम जो है जो भी वस्तु खरीदते हैं, तो उसमें सरकार जो है हमें टैक्स लगाती है, उसे हम बिक्री कर कहते हैं। ओके, आया समझ में। तो ये है हमारा बिक्री कर। ठीक है, एक्चुअल में वस्तु का मूल्य था 400 रुपए, इसमें जो है 400 रुपए में 5% जो है आपको सरकार को टैक्स देना है। तो आपको जो है 20 रुपए सरकार को जो है कर देना पड़ेगा। तो आपका कुल मूल्य हो जाएगा 420, और आपको जो है फिर 420 रुपए जो है पे करना होगा। ओके, आया समझ में। तो ये होती है बिक्री कर। ठीक है, तो बिक्री कर क्या होती है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। ओके, इसे भी जो है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ओके, अब जो है बिक्री कर से संबंधित एक प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, राजन एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपए में खरीदा। ठीक है, क्या किया, राजन जो है 8% बिक्री कर सहित, उसमें बिक्री कर भी जुड़ा हुआ है, तो कितने में खरीदा, 2700 रुपए में, यानी कि 2700 रुपए में। ओके, बिक्री कर के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य याद करिए। ठीक है, हमें क्या करना है, कूलर का बिक्री कर के बिना क्या मूल्य होगा वो जो है हमें याद करना है। ओके, पहले समझिए कि बिक्री कर क्या होती है। देखिए, जैसे कि 8% बिक्री कर का मतलब क्या है, कि अगर आप 100 रुपए का कोई वस्तु खरीदते हो, ठीक है, क्या करते हो, 100 रुपए का कोई वस्तु खरीदते हो, तो आपको उस वस्तु के बदले 108 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, 8% बिक्री कर का मतलब है कि आप जो है कोई वस्तु खरीदते हो 100 रुपए का। ठीक है, तो 100 रुपए के बदले जो है आपको 108 रुपए जो है देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है होगा आपका 8% का बिक्री कर। ओके, देखिए, यदि बिक्री कर सहित वस्तु का मूल्य 108 रुपए है, ओके, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, 100 रुपए होगा। ठीक है, क्योंकि 100 रुपए में अगर 8% आपको बिक्री कर देना पड़ रहा है, तो 100 रुपए का मूल्य कितना होगा, 108 रुपए। उसी प्रकार अगर आपको बिक्री कर सहित 108 रुपए जो है आप किसी का मूल्य दे रहे हैं, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, 100 रुपए। ओके, तो यहाँ देखिए, जब बिक्री कर सहित कूलर का मूल्य 2700 रुपए है, तो उसका वास्तविक मूल्य बराबर क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य होगा बिक्री मूल्य यानी कि 2700 रुपए इंटू 100/108। ओके, क्या होगा, 2700 गुणित 100/108। ओके, इसे जो है हम हल कर लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, इसे जो है मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 2 से, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ हुआ 1350 गुणित 100। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना है, 2700 को 1350 गुणित 100/54, तो 1350 गुणित 100/54 करने पे क्या प्राप्त होगा, 1350 के बाद आगे क्यों कितना जीरो है, 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो और लगा देंगे बटे 54। ठीक है, अब इसे मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ 2 से ही, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ओके, तो क्या होगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। देखिए 27 दूनी होगा 54। ठीक है, घटाएंगे तो क्या पता होगा, 7 में से 4 गया, बचेगा 3, यहाँ 1 हो जाएगा 35। ओके, 27 सत्ते 27 पंचे होगा 135, तो 27 पंचे 135। ठीक है, अब यहाँ उतारेंगे इस जीरो को, तो 27 शून्यम शून्य, उतारेंगे इस जीरो को। ठीक है, तो 27 शून्यम शून्य, तो कितना आएगा, तो आपका मान आएगा 2500, यानी कि इसको जो है फाइनली मान आएगा हम लोग का 2500 रुपये। ठीक, तो यहाँ पास लिख देता हूं मैं 2500 रुपये। यानी कि अगर हम इस कूलर में 8% टैक्स नहीं देंगे तो हमें जो है कूलर कितने में प्राप्त होगा, तो हमें जो है कूलर 2500 रुपये में प्राप्त होगा। ओके, तो हमें जो है कूलर कितने में प्राप्त होगा, 2500 रुपये में प्राप्त होगा। यानी कि कूलर का वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो कूलर का जो है बिना कर सहित मूल्य होगा 2500 रुपये, और कर के बाद क्या मूल्य होगा, तो 8% कर के बाद जो है तो मूल्य होगा 2700 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम बिक्री कर जो है निकालेंगे कि हमें बिक्री कर कितना रुपए पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। ओके, तो हमने इस वीडियो में प्रतिशत के 2 अनुप्रयोगों को पढ़ा। पहला पढ़ा बट्टा यानी कि डिस्काउंट, और दूसरा पढ़ा बिक्री कर जो कि सरकार के द्वारा ली जाती है, जिसे हम टैक्स कहते हैं। ओके, तो हमने बिक्री कर पढ़ा और बट्टा पढ़ा। ओके, तो ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे जो है हम इनके प्रश्नावली को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है, आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।